हरे कृष्णा फ्रेंड्स। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो मैं निकल गई थी दूसरे दिन। ये साधारण सा कमरा था जो हमने आश्रम में लिया था और इस्कॉन के लिए मैं निकल गई थी। उस टाइम मेरे पैर में हल्का हल्का दर्द था, लेकिन गद्दे की वजह से मेरे पैर में बहुत तेज़ दर्द हुआ जो पेन किलर लेने के बाद भी ख़त्म नहीं हो पा रहा था। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस्कॉन में कोई भी आता है तो वो किस तरह से नाचने लगता है। मुझे ना थोड़ा तेज बोल। मुझे ना बोलो। 2 दिनों से ना मुझे बुखार पड़ रहा है और मुझे उल्टी हो रही है। कोई उल्टी नहीं हो रही है तुमको। और तुम इस्कॉन में तुम बार बार लेट के मोबाइल ही चला रही थी, सत्संग नहीं सुन रही थी तुम वहाँ पर। देखो ये सारे लोग कितना अच्छा नृत्य करे भगवान के सामने। जय राधा वल्लभ। एना मैंने ना इसे कहा कि व्लॉग बनाते हैं, कह रही है कि आप अपना बनाओ मैं अपना व्लॉग बनाऊंगी। तो देखो ये अपना व्लॉग कैसे बना रही है। कैसे बना रही हो ना तुम अपना व्लॉग? ये ऐसे करना ना मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जिंदगी में दुख हो या सुख हो ऐसे का क्या मतलब है। माना कि ये विक्ट्री का साइन है, पर इससे बढ़िया तो ताली बजा लो। तो क्या बोला, दोबारा बोलो। अच्छा ये बताओ मेरे को, तुम आप एक बात का जवाब दोगी कि जब तुम इस्कॉन टेम्पल में जाती हो तो तुम वहां पर मोबाइल क्यों चलाती हो? हाँ, राधा केली कुंज में भी मुझे ये बताओ तुम, क्या मंदिर में और इस्कॉन में हमें मोबाइल चलाना चाहिए? हाँ, गंदी बात है ना। हाँ, तो फिर वहां पे क्या करना चाहिए हमें, ये बताओ। फोन देखना चाहिए? पागल हो गई है कुछ। सही बताओ क्या करना चाहिए वहां पर? नहीं बताओ क्या करना चाहिए। थप्पड़ मारूंगी। मैंने सोचा ना कि अब ये मोबाइल के सामने सही बोलेगी तो शायद अब से यही करेगी, पर ये मोबाइल के सामने भी इतनी बदमाश है ना। बोल रही है मोबाइल चलाना चाहिए राधा केली कुंज में भी और इस्कॉन में भी। और अब जैसे अगर मैं किसी को बोलूँ ना तो हर कोई ये कहेगा कि आपने आदत डाली, आपने आदत डाली। पर कुछ मैंने बहुत बच्चे देखे हैं जो थोड़ी देर चलो मोबाइल चला भी देते हैं, पर थोड़ी देर मंदिर में इधर उधर लगे रहते हैं। लेकिन ये ऐसी है ना कि अगर इसे मोबाइल की धुन है तो नहीं छोड़ेगी। और कुछ मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर इतनी गर्मी थी ना कि ये परेशान हो रही थी और थक जा रही थी बार बार कि मैं क्या करूँ। तो मोबाइल से ये अपने आप को थोड़ा बहलाने की कोशिश कर रही थी। और मैं भी इसको, क्योंकि ये चुलबुली बहुत है ना, एक्टिव बहुत है ये, तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं मोबाइल इसलिए दे देती हूँ कि मैं अपने घर का काम कर पाऊँ। और मैंने ये कितनी बार देखा है कि अगर ये मोबाइल में नहीं लगी है ना तो ये ऐसा नुकसान करती है, ऐसा नुकसान करती है घर में कोई नहीं किसी चीज़ को लेके, कि मुझे ऐसा लगता है कि काश मैं इसे मोबाइल दे देती तो ऐसा ना होता। तो फिलहाल मैं यहाँ रुद्रपुर आ गई हूँ और यहाँ पर इतनी गर्मी हो रही है ना, इतनी गर्मी हो रही है। यहाँ पर 46 के करीब में टेम्परेचर है और वृंदावन में भी 46-47 टेम्परेचर है। तो बस जो लोग बच्चे के साथ आ रहे हैं ना उनको बहुत दिक्कत है। और जैसे मेरे जैसे जो हैं बच्चे, अगर फैमिली में कोई नहीं है कि कोई होटल में ठहर जाए तो हम इधर उधर मंदिर में दर्शन कर लें। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी जिनको बांके बिहारी में दर्शन अच्छे से नहीं होते हैं ना, तो जो वो झूला, क्या बोलते हैं उसे, झूला 16 अप्रैल से शुरू हुआ है वो फूल बंगला, 16 अप्रैल से। तो इधर आओ है ना, 3 महीने तक रहेगा फूल बंगला। 16 अप्रैल से 16 मई, 16 जून, 16 जुलाई को ख़त्म होगा। तो बिहारी जी बाहर आ रखे हैं। तो रात को 8 बजे के करीब निकले दर्शन के लिए। 8 से 9 कहीं भी 1 घंटा आपको इतने अच्छे दर्शन होंगे, क्योंकि वो बाहर आए हुए हैं। और वो ना वहाँ पर पंडित जी 100 रुपये की पर्ची काट रहे थे उनके पास में बैठने के लिए वहाँ पर। मतलब मुझे देख के इतना अजीब लग रहा था कि वहाँ के बिहारी जी को पंडितों ने कैसे मतलब पैसों का अड्डा बना लिया है ना। 100 रुपये की पर्ची काट रहे हैं। अब मान लो एक परिवार के 5 सदस्य हैं तो 500 रुपये हो गए, उनके पास नहीं है इतने पैसे और किसी को ऊपर जाकर बिहारी जी को दर्शन करना हो, मतलब। पर वो ऐसा नहीं है कि वो मतलब किसी की पर्ची ना काट रही हो। जब तक आप पर्ची नहीं काटेंगे तो आप ऊपर नहीं बैठ सकते। फिर मेरे पास ना
पैसे कम थे। मैंने कहा ऐसे मैं कैश में पैसे दूंगी तो मुझे घर भी जाना है, एटीएम मेरे पास नहीं है, कैसे निकालूंगी। तो मैंने 100 रुपये नहीं दिए थे, मैं तो एक ही थी। पर मैंने सोचा मैं अगली बार से ना कैश ज़्यादा लेकर आऊँगी कि कहीं पर अगर मुझे कुछ बिहारी जी के ऐसे दर्शन करने के लिए मिल जाएँ तो 100-200 रुपये दे दूंगी, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे जो ये तरीका था ना उनका 100 रुपये देकर, इससे बढ़िया तो एक लाइन बना देते कि ये लाइन लग रही है, थोड़ी देर के लिए 10 मिनट का टाइम दिया जा रहा है बिहारी जी के पास बैठ के, और एक बैच आएगा करीब 15 से 20 लोग, वो बिहारी जी का दर्शन करेंगे, 10 मिनट के बाद उठ के चले जाएंगे। अब तुम इतने पैसों का, तुम पंडित हो, तुम इतने पैसों का करोगे क्या? मतलब बिहारी जी के पास बैठ के भी तुम्हारा मतलब वो ख़त्म नहीं हो रहा है भोग वगैरह। और मतलब मैंने ये सुना है ना कि वहाँ पर पंडित जी की भी सैलरी है, भगवान खाने को तो सभी को दे रहे हैं, चाहे वो कोई भी है, 84 लाख योनियों में से। तुमने क्यों 100 रुपये की पर्ची बना के रखी है मेन मंदिर में, बिहारी जी के मंदिर में? मुझे ना ये चीज़ें पता नहीं क्यों, मेरा स्वभाव ऐसा है कि कोई तो चलो ठीक है, पर मेरा स्वभाव है ना कि मैं बोल पड़ती हूँ कि भाई तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे जो पेड़े का जो प्रसाद मिलता है उस पर राधा रानी का किसी का भी नाम नहीं लिखना चाहिए, पैरों में आता है, वही नाम पैरों में, और उन्हीं के दर्शन करने हम फिर बरसाना जा रहे हैं। ये चीज़ें मतलब मैं क्या ही बोलूँ। आप मेरी बहुत अच्छी बच्ची हो। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। राधा वल्लभ है ना, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, बाय।